नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। लगता है लाला रामदेव के बुरे दिन आने वाले हैं। योग और आयुर्वेद के नाम पर धंधा करने वाले कारोबारी बाबा रामदेव के ऊपर कानून का शिकंजा कसने वाला है। अपना शरबत बेचने के लिए दूसरी कंपनी के उत्पाद के खिलाफ मजहब के नाम पर जहर उगलने वाले बाबा रामदेव के खिलाफ कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भोपाल के टीटी नगर थाने में लिखित शिकायत में कहा है कि बाबा ने अपना उत्पाद बेचने के लिए धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश की है। अगर पुलिस ने 7 दिन के अंदर मुकदमा दर्ज नहीं किया तो दिग्विजय सिंह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। पूरे तरीके से इस व्यक्ति ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि रूह अफ़ज़ा बनाने वाला मुसलमान है, इसलिए उसका रूह अफ़ज़ा मत खरीदो, उसकी कमाई से वो मदरसे और मस्जिद बनवाएगा और उसका बनाया हुआ गुलाब का शरबत खराब, जिससे कि गुरुकुल आदि बनेंगे। ये घोर रूप से भारतीय संविधान का भी खिलाफ है और इस धारा के अंतर्गत भी खिलाफ है। तो आप FIR दर्ज करिए, ये आपसे मेरी प्रार्थना है। और आप अगर नहीं करेंगे तो फिर मुझे फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। इसकी रसीद किसी कॉपी है क्या? है ना सर? कॉपी दोस्तों, आप सबको याद होगा कुछ दिनों पहले लाला रामदेव ने अपने गुलाब शरबत के प्रचार करने में हमदर्द के 125 साल पुराने रूह अफ़ज़ा शरबत के खिलाफ जहर उगला था। तब रामदेव ने कहा था कि उस शरबत की बिक्री से जो पैसा आता है उससे मस्जिदें और मदरसे बनते हैं, और अगर रामदेव का शरबत आप खरीदेंगे तो उससे गुरुकुल बनेंगे, भारतीय शिक्षा पद्धति का प्रसार होगा, पतंजलि विद्यापीठ का विस्तार होगा। लाला रामदेव का वो बयान आपको दोबारा फिर से सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए दिग्विजय सिंह ने टीटी नगर थाना भोपाल में रिपोर्ट लिखाने के बाद क्या कहा। करने के लिए जिस व्यक्ति ने अपराध किया है मौजूदा कानून के अंतर्गत उसके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। मैं 1 हफ्ते का इंतजार करूंगा। अगर FIR दर्ज नहीं होती है तो मैं अदालत में जाके शरण लूंगा। धन्यवाद। दिग्विजय सिंह ने जो रिपोर्ट लिखाई है उसमें उन्होंने कहा है कि लाला रामदेव ने अपना उत्पाद बेचने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है और धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं। इस मामले में BNS 2023 की धारा 196(1) का 299 और IT एक्ट के तहत FIR दर्ज करने की मांग दिग्विजय सिंह ने की है। उन्होंने कहा है कि रामदेव ने अपना सामान बेचने के लिए कोविड महामारी की दवा से लेकर दंत मंजन तक में झूठ बोला और मोटी कमाई की है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने लाला रामदेव को कई जिलों में सैकड़ों एकड़ जमीन दे रखी है। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि रामदेव को सतना में 500 एकड़, झाबुआ में 200 एकड़, गुना में 100 एकड़, शिवपुरी में 150 एकड़, सागर में 50 एकड़, नरसिंहपुर में 230 एकड़ और मंडी दीप में 50 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश की सरकार ने आवंटित की हुई है। आइए दिग्विजय सिंह के इस आरोप के बारे में भी उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। अब ये इस तरह के ठग को यहां मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने जमीन बांटी, सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी और
इन्फोसिस की जमीन इसलिए उसको कैंसिल कर दी क्योंकि इन्फोसिस ने उसका उपयोग नहीं किया, लेकिन ठग रामदेव की जमीन कैंसिल क्यों नहीं हुई अब तक? सतना में योग ग्राम प्रोजेक्ट 500 एकड़ जमीन दी गई है, झाबुआ में 200 एकड़ जमीन दी गई है और आज तक कुछ नहीं हुआ। सरकार ने दावा किया था कि 5000 आदिवासी परिवार रोजगार मिलेगा, वहां जमीन खाली पड़ी हुई है। गुना में गौ आधारित कृषि प्रोजेक्ट 100 एकड़ जमीन वहां दे दी। ये गायों से गोबर मूत्र के जैविक खाद बनाने का प्लांट, वहां कुछ नहीं हुआ। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन से 25 करोड़ का सब्सिडी मिलेगी। इसी प्रकार से शिवपुरी में जैविक कपास उगाने के लिए 150 करोड़ का 150 एकड़ जमीन आवंटित कर दी। और इस जैविक कपास का तो इतना बड़ा फ्रॉड है, मैं उसका अलग से आपसे बात करूंगा, मेरे पास पूरी उसकी जानकारी है। और मैंने प्रधानमंत्री जी को उसकी शिकायत की थी, तो प्रधानमंत्री जी ने पीयूष गोयल जी को बताया और पीयूष गोयल जी ने स्वीकार किया कि हाँ बहुत बड़ा घपला है, जहां हजारों करोड़ का फर्जी ऑर्गेनिक कॉटन बताकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया गया। और उसमें वहां पर एक तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का एक खास टीआई था भदौरिया, जो कि फरार होते हुए भी उसको गृह मंत्री जी ने अपने गृह थाने में फरार टीआई बनाया हुआ था दतिया में। उसकी फिर पोस्टिंग कर दी उन्होंने इंदौर में, और उसने फिर वहां के जो ऑर्गेनिक कॉटन का गलत व्यापार कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा फर्जी बनाकर उनसे पैसे वसूल कर लीजिए, वो अलग केस चला हुआ है कोर्ट। इसी प्रकार सागर में मेगा फूड पार्क के लिए 50 एकड़ जमीन उनको मिली, कुछ नहीं हुआ। अब ये जो आवंटन है ये हुआ, तो उसमें उपयोग कहां हुआ? और उपयोग नहीं हुआ तो कैंसिल होना चाहिए। इसी प्रकार नरसिंहपुर में 230 एकड़ जमीन, भोपाल फूड पार्क में 50 एकड़ जमीन दे दी मंडीदीप में, पीतमपुर में 10 हेक्टेयर जमीन दे दी 25 एकड़। ये सारा जो है ये ठग जो है, और ठग जाने ठग की भाषा, यहां के ठग जो भाजपा के ठग हैं और ये दोनों मिलकर इस मध्य प्रदेश के नैसर्गिक साधनों को लूट रहे हैं, मेरा आरोप है और हम प्रमाणित करेंगे। तो दिग्विजय सिंह लाला रामदेव के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने, अपने माल को गलत तरीके से बेचने के आरोप में टीटी नगर थाना भोपाल में पहुंचे थे। उनकी शिकायत फिलहाल पुलिस ने रख ली है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर 7 दिन के अंदर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो वे अदालत में इस्तगासा दायर करेंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अब आइए आपको एक बार फिर से लाला रामदेव का वो बयान सुनवा देते हैं, जिसमें लाला रामदेव ने कहा था कि अगर वो वाला शरबत आप पिएंगे तो उसके पैसे से मस्जिदें और मदरसे बनेंगे, और अगर पतंजलि का शरबत पिएंगे, पतंजलि का गुलाब शरबत खरीदेंगे तो इसके पैसे से गुरुकुल बनेंगे, विद्यापीठ बनेंगे। आइए रामदेव को सुन लीजिए। प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। रामदेव के इस बयान के बाद बवाल मच गया था। हमने पिछले वीडियो में अभी आपको बताया था कि ये लाला रामदेव जिस समय हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाते हुए
अपना शरबत बेचने के लिए दूसरे शरबत को मजहब के नाम पर लपेट रहे हैं, यही बाबा रामदेव अपने उत्पाद खाड़ी देशों में बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं। बाकायदा मुस्लिम देशों में रामदेव के जितने उत्पाद हैं उनमें हलाल सर्टिफिकेट चस्पा किया जाता है और यह सर्टिफिकेट जमीयत उलेमाए हिंद के हलाल ट्रस्ट की तरफ से जारी किया जाता है। इसके अलावा रामदेव का यह बयान पूरी तरह निराधार है कि हमदर्द का जो शरबत है या हमदर्द कंपनी के बाकी किसी उत्पाद की बिक्री से जो पैसा आता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनते हैं। सच्चाई यह है कि हमदर्द पिछले 125 साल से तमाम जनहितकारी कामों में संलग्न है। हमदर्द की तरफ से तमाम शिक्षा के और दूसरे माध्यम स्थापित किए गए हैं, लेकिन मस्जिद और मदरसे बनाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए लाला रामदेव अब कानून के शिकंजे में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह की फरियाद पर अगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो अदालत में यह फरियाद जाएगी और तय है कि लाला रामदेव अपने इस बयान के चलते कानून के शिकंजे में फंसेंगे। लाला रामदेव की गिरफ्तारी भी हो सकती है, हो सकता है इसमें कुछ समय लगे, लेकिन अब इस देश के लोगों को यह समझना होगा कि एक कारोबारी बाबा अपना उत्पाद बेचने के लिए किस तरह धर्म का सहारा ले रहा है, किस तरह एक खास मजहब के खिलाफ शरबत जैसी मीठी चीज में जहर घोल रहा है। यह भी बहुत दिलचस्प तथ्य है कि जिस दिन से लाला रामदेव ने रूह अफ़ज़ा शरबत के खिलाफ बयान दिया था, उसके बाद से रूह अफ़ज़ा शरबत की बिक्री बेतहाशा बढ़ गई है। यहां तक कि मार्केट में आज की तारीख में कई जगह रूह अफ़ज़ा उपलब्ध भी नहीं है। हजारों लाखों लोगों ने रूह अफ़ज़ा खरीदने के लिए होड़ लगा ली है। लोगों ने रूह अफ़ज़ा की बोतल और गिलास में रूह अफ़ज़ा रखकर तस्वीरें साझा करना शुरू कर दिया। इसको इस तरह समझा जा सकता है कि जितना प्रचार लाला रामदेव ने अपनी नफरती जुबान से दूसरे प्रोडक्ट का यानी रूह अफ़ज़ा शरबत का कर दिया, इतना प्रचार तो खुद हमदर्द फार्मेसी, हमदर्द कंपनी भी सैकड़ों करोड़ खर्च करके भी नहीं कर पाती। और अब लाला रामदेव कानून के शिकंजे में फंसने वाले हैं। इंतजार करना होगा कि दिग्विजय सिंह की फरियाद पर उनके खिलाफ कब मुकदमा दर्ज होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।